नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार शिक्षा विभाग ने अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए नए साल में एक बड़ी खुशखबरी दी है। विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब ट्रांसफर के आवेदनों को 4 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। इन चारों चरणों को शिक्षा विभाग ने क्रमवार तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। इस गाइडलाइन के तहत किए गए बदलाव से शिक्षकों को उनकी स्थिति और जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता मिल सकेगी। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के दिशा निर्देश में तैयार किए गए गाइडलाइन में पहले चरण के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों और दिव्यांग के अलावा विधवा व परित्यागता महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जिसमें शिक्षक और उनके परिवार के सदस्यों या बच्चों की किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, जन्मजात हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाली शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ सालों में शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इन सुधारों के तहत शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर लंबी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब शिक्षा विभाग ने उन्हें नई गाइडलाइन के माध्यम से एक स्पष्ट दिशा दे दी है। शिक्षकों का ट्रांसफर अक्सर व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि स्वास्थ्य, पारिवारिक समस्या या स्थानांतरण से जुड़ी अन्य कठिनाइयां। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन तैयार की गई है। अब ये गाइडलाइन सुनिश्चित करेगी कि ट्रांसफर के आवेदन सही और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जाएं और जरूरतमंद शिक्षकों को प्राथमिकता मिल सके। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर के लिए आए आवेदनों को 4 चरणों में बांटा गया है और इन चारों चरणों को क्रमवार तरीके से लागू किया जाएगा। इस गाइडलाइन को तैयार करने में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण रही है। थोड़ा इसको विस्तार से जानते हैं। पहले चरण में उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या जिनके पास विशेष परिस्थितियां हैं, जिसमें कि दिव्यांग शिक्षक, विधवा और परित्यागता महिलाएं शामिल होंगी। इस चरण में ऐसे शिक्षक जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्याओं से पीड़ित है, उन्हें ट्रांसफर की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस प्रकार की गंभीर बीमारियां और अन्य चिकित्सा समस्याएं शिक्षकों और उनके परिवारों पर भारी असर डालती है। ऐसे मामलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया को प्राथमिकता देना जरूरी था ताकि शिक्षक अपने स्वास्थ्य या परिवार के इलाज के लिए उचित स्थान पर कार्य कर सके। दूसरा चरण उन शिक्षकों के लिए है, उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जा रही है दूसरे चरण में जिनके पति या पत्नी पहले से किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं। यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए लिया गया है जो अपनी पत्नी या पति के साथ रहना चाहते हैं और उनके पदस्थापना के कारण ट्रांसफर की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। ये पहल उन शिक्षकों के लिए राहत देने वाली होगी जिनके परिवार के सदस्य विभिन्न स्थानों पर कार्यरत होते हैं और वे एक साथ रहकर अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वही तीसरे चरण में उन शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो ऐच्छिक स्थान से अपने वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन कर चुकी हैं। अक्सर शिक्षिकाओं यानी कि टीचर्स को अपने कार्यस्थल से दूर रहकर काम करना पड़ता है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि शिक्षिकाएं अपने परिवार के पास रहकर बेहतर तरीके से काम कर सके और उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। इस पहल से शिक्षिकाओं को एक सकारात्मक कार्य वातावरण मिलेगा और वे अधिक प्रेरित होकर अपने काम को पूरा कर सकेंगी। वहीं अब आखिरी और चौथा चरण, इस चरण में उन पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने ऐच्छिक स्थान से अपने वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण आवेदन किया है। इस चरण के तहत पुरुष शिक्षकों को उनकी आवश्यकता और स्थानांतरण की दूरी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर किया जाएगा। ये निर्णय ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि सभी शिक्षक, चाहे वो पुरुष हों या महिला, उनके काम के स्थान और उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित स्थान पर कार्य कर सके।
वैसे आपको बता दें, पिछले महीने शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। इस आवेदन प्रक्रिया में कुल 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। यह संख्या इस बात को दर्शाती है कि कितने शिक्षक इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे और कितने शिक्षक अपने कार्यस्थल की स्थिति से असंतुष्ट थे। अब शिक्षा विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी शिक्षकों को उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर किया जाए। गाइडलाइन के अनुसार जिन शिक्षकों को पहले चरण में प्राथमिकता दी जाएगी, उनका ट्रांसफर जल्दी किया जाएगा, जबकि बाकी शिक्षकों का ट्रांसफर धीरे धीरे अन्य चरणों में किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, बिहार में शिक्षा क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षिका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और उनके कार्यस्थल की स्थिति का सीधा असर उनकी कार्यक्षमता पर पड़ता है। जब शिक्षकों को सही जगह पर नियुक्त किया जाता है और उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है, तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं। इस गाइडलाइन के माध्यम से शिक्षा विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी हो और शिक्षकों को उनके अधिकार मिल सके। इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि ये शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। वैसे बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक कदम है। ये ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जरूरत के हिसाब से प्राथमिकतापूर्ण बनाती है। विभाग की यह पहल शिक्षकों के लिए राहत देने वाली होगी और इससे उनका कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों बेहतर होंगे। नए साल में ये एक अच्छी शुरुआत है, जिससे न केवल शिक्षक खुश होंगे, बल्कि इसका असर शिक्षक प्रणाली पर भी पड़ेगा, जिससे बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकेगा। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।